लाशें निकल रही हों तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस पूरे इलाके का, उस घर का क्या हाल होगा जब घर में कोई रोने के लिए भी नहीं है। पुलिस बल की मौजूदगी में ये देखिए जो तीनों लाशों को है वो ले जाया जा रहा है, पोस्टमार्टम होगा। क्या कुछ खुलासे होंगे ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फ़िलहाल जो है डीएसपी सीसीआर अनिमेष गुप्ता हैं और तमाम पुलिस बल हैं, और जो है माँ बेटी और जो सबिता जो कांस्टेबल है, उन तीनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है। और ये वही इलाका है पुलिस लाइन का जहाँ पर जो ये फ्लैट है जहाँ मैं खड़ी हूँ, ये फ्लैट है, इसके पीछे वाले हिस्से में जो फर्स्ट फ्लोर पे फ्लैट है वहाँ पर वारदात को अंजाम दिया गया है। आखिर कौन था वो जिसने इस वारदात को अंजाम दिया, ये तो पुलिस पता लगाएगी। हम आपको उस जगह को दिखाते हैं जहाँ से हत्यारा गया होगा और उसने हत्या की होगी, और अभी पता नहीं है क्योंकि जिस तरह के बयान शुरुआती आए हैं जांच तो कुछ पारिवारिक विवाद की भी बात आ रही है। फिलहाल कुछ कहना तो जल्दबाजी होगी, लेकिन देखिए ये बेसमेंट है अपार्टमेंट का और ये है रास्ता जाने का यहाँ से, और इसी रास्ते से जिसने भी हत्या की वो गया होगा। और अगर इसमें कोई पारिवारिक कनेक्शन निकलता है तो जाहिर है कि किसी को शक नहीं हुआ होगा, और कुछ और निकलता है तो वो दिखना होगा कि आगे क्या कुछ निकलता है। फ़िलहाल इस मुद्दे पर कोई कुछ यहाँ आसपास नहीं बोल रहा है। हम कोशिश करेंगे बात करने की रिश्तेदारों से भी, यहाँ के लोगों से भी, कि कैसे 2 दिनों तक जो है कोई नहीं दिखता है और पता नहीं चलता है, और उसके बाद पता चलता है जब दरवाज़ा खोला जाता है कि सबिता, उसकी माँ और उसकी बेटी की लाश पड़ी हुई है। तो ये एक समाज के तौर पर भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछले कुछ समय से जिस तरह से लौह नगरी में घर में हत्या हो रही है, घर के लोग हत्या कर रहे हैं, इस तरह से कई वारदातें हैं जो लगातार हो रही है, हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एक समाज के तौर पर हम कहाँ जा रहे हैं। एसएसपी ने कहा है कि मामले की जांच हो रही है, एफएसएल की टीम जो है वो जब्त करके ले गई है जो भी सैंपल घटनास्थल पर मिले हैं, और अब आने वाले समय में देखते हैं कि इस मामले का खुलासा किस प्रकार होता है और किसने हत्या की ये पता चलता है। एसआईटी का नेतृत्व सिटी एसपी खुद कर रहे हैं, मैं भी उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूं, और उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग भी लगे हुए हैं। उसके अलावा फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है, डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है, जो फिंगरप्रिंट डेवलप करते हैं उनको बुलाया गया है। रांची से एक स्पेशलाइज्ड टेक्निकल टीम है वो आई हुई है। ये सारे बिंदुओं को हम लोग काम कर रहे हैं। पीओ को पूरा अच्छे से जांच पड़ताल किया जा रहा है, और अभी तक के कार्रवाई में कुल 6 आदमी को डिटेन किया गया है, जो उनसे पूछताछ की जा रही है। पूरी टीम अभी उनसे पूछताछ कर रही है। अभी तक प्राइमा फेसी 2 बातें आ रही है। एक, जैसा आपने बताया कि पारिवारिक विवाद की भी बातें आ रही है। जो कांस्टेबल थी वो अपने पति की जगह पे नौकरी कर रही थी, तो उनका पति के परिवार से उतना अच्छा बन नहीं रहा था, वो भी एंगल है। और एक और एंगल है इलिसिट अफेयर का, इलिसिट रिलेशन का। अभी आधिकारिक रूप से मैं किसी भी एंगल पर पुष्टि नहीं कर सकता हूं, बट ये 2 एंगल अभी सामने आई है। इस दोनों एंगल पे पुलिस काम कर रही है। कुछ भी बताई थी ऐसा कि किससे दुश्मनी है या कौन तंग कर रहा है, कोई भी ऐसा, क्योंकि घर में ही मारा है तो कोई तो घर आया होगा। बात ऐसे तो आना जाना करता है तो कोई आना, हम तो इधर में तो नहीं रहता, उतना तो मालूम नहीं है ना, हम बाग बेड़ा में रहते। कैसे पता चला कि कुछ में शक हुआ आप लोगों को? क्या बात नहीं हो पा रही थी फ़ोन पे? तो हम लोग का दोस्त लोगों को फ़ोन किया ना, इसलिए हम मालूम चल गया। नहीं ऐसे हुआ, लोग हुआ फ़ोन नहीं उठा रहा। अच्छा, ड्यूटी जा रही थी, नहीं जा रही थी? 2 दिन से ड्यूटी नहीं जा रहा। ये कैसे पता चला कि ड्यूटी नहीं जा रही है? तो दोस्त लोगों को एक ही साथ में ड्यूटी कराना है एसपी का ऑफिस में। कल आप बोल रहे थे कि जीजा जी को जो मारा था नक्सली, उसके बाद बहुत मुश्किल से अनुकंपा पे आप सेट कराए थे अपने बहन का लाइफ, तो वो सब क्या प्रॉब्लम हो रहा था उस समय? वो टाइम तो कुछ नहीं हुआ, घर में ड्यूटी का थोड़ा यह कर रहा है। क्या बोल रहा था घर का लोग? घर का तो बेड नहीं हुआ, उन लोग को सताना जाना ही नहीं करता है, तो कैसे मालूम चलेगा हम लोग? पुलिस को कुछ शक होता है? अभी तो आया है, उन लोग को पता नहीं है, उसका जानकारी नहीं है, तो हम लोग का फ़ोन किया देखने आओ जाओ थोड़ा से, इसीलिए हम लोग बुलाए। परिजन हैं, रिश्तेदार हैं, बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे, उनको कुछ भी पता नहीं, क्योंकि जाहिर है कि रोज़ तो भेंट होती नहीं है, मालूम नहीं है। कल ज़रूर बहन ने मीडिया के सामने कुछ एक पारिवारिक विवाद की बात बताई थी, आज वो खुलकर नहीं बोल रही हैं। उनके दबाव को, उनके दुख को हम समझ सकते हैं। जाहिर है ये पुलिस का काम है, वो अनुसंधान कर रही है, और अनुसंधान में जो वैज्ञानिक अनुसंधान होगा उसमें बहुत कुछ सामने आ जाएगा।
कांस्टेबल सबिता, उसकी बेटी और माँ, इन तीनों की जो हत्या पुलिस लाइन में निर्मम तरीके से कर दी गई, उसको लेकर पुलिस 2 एंगल पर जांच कर रही है। एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया है कि जो पारिवारिक विवाद की बात आई है कि अनुकंपा के आधार पर जो नौकरी कर रही थी सबिता, उसको लेकर ससुराल से कुछ विवाद था, उस पर तो जांच हो ही रही है। उसके अलावा प्रेम संबंध को लेकर भी जांच हो रही है, लेकिन कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। 6 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस अनुसंधान कर रही है। एफएसएल की टीम जो है उसने जब्त कर लिया है जो भी सैंपल्स है और उसको लेकर वो चली गई है। पोस्टमार्टम के लिए शव ले जाया जा चुका है। अब इस मामले में आगे आने वाले समय में क्या कुछ सामने आता है ये तो कुछ समय के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि एसएसपी ने आश्वासन दिया है कि साइंटिफिक तरीके से जांच चल रही है और जो कुछ भी सामने आएगा वो बताया जाएगा। फिलहाल जो है तमाम जो वरीय पुलिस पदाधिकारी और अन्य अफसर यहाँ पुलिस लाइन कैंप किए हुए हैं, लगातार जो है अनुसंधान की जो टीम है उससे वो जायज़ा ले रहे हैं, उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और उम्मीद व्यक्त की जा रही है कि इस तरह से जो घर में घुसकर हत्या कर दी गई है जल्द उसका खुलासा हो जाएगा। सहयोगी बबलू के साथ अन्य अमृता, शार्प भारत के लिए।